सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकार। सत्ता की जो अवधारणा है उसका विवेचन तो हमें सुकरात, प्लेटो, ऑगस्टाइन आदि के समय से ही मिल रहा है, किंतु इसकी विस्तृत विवेचना 20वीं शताब्दी में राजनीति और समाजशास्त्र विश्लेषक मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। सत्ता एवं औचित्यपूर्णता हम अगले वीडियो में करेंगे। वैसे औचित्यपूर्णता का मतलब है कि जो अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाते हैं वो अधीनस्थों द्वारा अपने हितों के अनुकूल या संस्था के अनुकूल या राज्य के अनुकूल या राजनीतिक प्रक्रिया के अनुकूल हो, तब वो उसको सहमति जो देते हैं उसी को हम औचित्यपूर्णता कहते हैं। तो सत्ता एवं औचित्यपूर्णता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और मैक्स वेबर ने इस संबंध को दृष्टि में रखते हुए औचित्यपूर्णता के सिद्धांत पर सत्ता के स्रोतों एवं प्रकारों का वर्णन किया है। उनके अनुसार अपने स्रोत के आधार पर सत्ता 3 प्रकार की होती है। परंपरागत, दूसरा बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक, नौकरशाही सत्ता, और फिर है करिश्मात्मक सत्ता। पहला है परंपरागत, ट्रेडिशनल। जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं, ऐसा सदैव से होता आया है, तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहा जाएगा। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन मात्र अस्थायी रूप से किया जाता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और वे आज्ञा पालन परंपराओं के प्रतीक विशेष व्यक्ति के कारण करते हैं, जैसे राजतंत्र में राजा। आज भी ब्रिटेन में हम देखते हैं कि सब कुछ संसद करती है, लेकिन जो प्रतीक है सत्ता का वो राजा होता है। फिर दूसरा है बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक, नौकरशाही सत्ता। इसका तात्पर्य है कि जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि यह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक, कानूनी माना जाता है और यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, या भारत में लोकसभा के बहुमत सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, तब यह सत्ता बौद्धिक, तार्किक आधार पर होता है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्थापित उन निर्व्यक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। तो सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही को अपने विशुद्ध रूप में प्रकट करता है। तीसरा है करिश्मात्मक सत्ता। करिश्मात्मक सत्ता का मतलब है कि जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधिकारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है। जैसा अपन ने देखा कि कांग्रेस में नेहरू का प्रभाव, आज भी लोगों के मन में महात्मा गांधी का प्रभाव, तो इसे हम करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। इस सत्ता स्थिति में प्रायः कोई प्रत्यायोजन नहीं होता और अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधिकारी के व्यक्तिगत सेवक के रूप में आचरण करते हैं।
अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्माई एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उनके आदेशों की पालना करते हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार की सत्ता पाई जाती है: परंपरागत, बौद्धिक या कानूनी और करिश्माई। अब है सत्ता पालन के आधार। सत्ता की पालना या सत्ताधारी व्यक्ति के आदेशों की पालना का आधार क्या है, क्यों की जाती है? नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 एकरूपता, नंबर 3 दबाव और नंबर 4 वैधानिकता। इन चारों बातों के आधार पर सत्ताधारी के आदेशों की पालना की जाती है। अब है सत्ता की सीमाएं। प्राकृतिक सीमा में कि ऐसा कोई आदेश हो कि उससे मूल अधिकारों का उल्लंघन न हो, किसी भी राज व्यवस्था को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह नागरिकों को उनके जीवन, सामान्य स्वतंत्रताएं और सीमित संपत्ति से भी वंचित कर दे। यह सत्ता की प्रथम प्राकृतिक एवं अनिवार्य सीमा है और इस सीमा का उल्लंघन करने वाली सत्ता का पतन निश्चित है। दूसरा है नैतिक धार्मिक विश्वास। कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश अगर देती है तो उसका पालन करवाना कठिन हो जाता है। फिर है संस्कृति, फिर है संविधान, फिर है आर्थिक सीमाएं, फिर है अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ, और फिर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये सारी सीमाओं के अलावा कुछ सीमाएं हैं ऐसी जो प्रत्येक राज व्यवस्था के कुछ निर्धारित और उद्घोषित लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य के रूप में होती हैं, और इन लक्ष्यों एवं आदर्शों का उल्लंघन सत्ता नहीं कर सकती। और सत्ता की कुछ तकनीकी सीमाएं और मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी होती हैं। राजनीतिक चिंतन की सार्थकता सत्ता को सामर्थ्य प्रदान करने तथा साथ ही साथ उस पर सीमाएं लगाने में ही है, जिससे सत्ता की जनहितकारिणी स्थिति बनी रहे। थैंक यू।